ये बात है भारत की एक गांव जिसका नाम है कुलबाटा। सन 1990 जब सारे गांव वाले अपनी जिंदगी चैन शांति और हंसी खुशी से बिता रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी, सुख थी और शांति भी। पर एक दिन जब किसी ने देखा गांव के पीछे वो पुराने से बड़े पीपल के पेड़ के नीचे गांव की एक औरत सबसे चुप कर किसी तरह की काला जादू कर रही है। भ्रष्ट जादू, काले तंत्र और शैतानी मंत्र की किताब की मदद से वो एक शैतान जिसका नाम है सतौन उसका पूजा कर रही थी। जब गांव वालों को पता चला तो गांव के प्रधान मुखिया और एक बुजुर्ग ने उसको समझाने की और उसको रोकने की कोशिश की, पर उस औरत ने उन दोनों की बहुत ही भयानक और डरावनी तरीके से खून कर दिया। जब गांव वालों ने ये सब अपने आंखों के सामने देखा तो सबकी रूह कांप गई। सबने उस लड़की को चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत और सही से चला, पर कुछ दिनों बाद, लगभग 2 हफ्ते बाद, पर एक रात गांव के नया मुखिया और कुछ बुजुर्ग लोगों की लाश मिली। रूह कांप जाने वाली भयानक और डरावनी तरीके से किसी ने उनका सरदर्द अलग करके उनका कत्ल किया। सबके गले कटे हुए थे, सबके आंख लाल थे, सबके आंख बड़े बड़े हो रखे थे। देखकर सबकी रूह कांप गई। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब किया किसने। सब अंदर ही अंदर डरे हुए थे। सबको एक डर सता रहा था। सबको लग रहा था आखिर कुछ तो है। फिर 2 दिन बाद गांव की एक लड़की आधी रात को चिल्लाने लगी जिसकी नाम था सुशीला। जब सारे गांव वाले आकर पूछे कि आखिर उसने क्यों चिल्लाया तो उसने जो बोला वो सुनकर सारे गांव वालों की पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने जो कहा वो सुनकर सबकी नींद हमेशा के लिए उड़ गई। उसने कहा कि 2 कटे हुए हाथ अचानक से पर्दे के पीछे से आकर उसे जकड़ लेती थी, उसके गला दबाने की कोशिश कर रही थी। तभी करीब रात के 2 बजे गांव के दूसरे घर से एक लड़के का चिल्लाने का आवाज आता है। जब तक सारे गांव वाले भागकर उसके घर तक पहुंचते हैं, जाकर देखते हैं उसका भी सर दर्द से अलग हुआ पड़ा है। उसका आंखें लाल थी और किसी ने उसका भी बेरहमी से हत्या कर दी। उस रात उस गांव में कोई नहीं सो पाया। सब लोग अपने अपने घरों में डर के मारे बैठे रहे। अगले दिन गांव वालों ने बहुत सोचा, पुलिस को खबर की, पर कोई जवाब नहीं आया, कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर अगली रात भी बिल्कुल वैसा हुआ। सारे के सारे गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। कोई भी अपने घर में सुरक्षित नहीं थी। सारे लड़के, लड़की, औरत, आदमी, सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। एक एक करके गांव के हर एक आदमी, औरत, बूढ़ा और बच्चे तक सबकी लाश मिलने लगी। सब कोई मारा जाने लगा बहुत ही भयानक तरीके से। उस घटना के करीबन 3 हफ्ते बाद गांव के करीब 27 लोग बेमौत मारे जा चुके थे। अब डर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। सारे गांव वालों ने सोचा यहाँ रहने से अच्छा उन्हें कहीं भी चली जाना चाहिए, नहीं तो वो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सबको समझ आ गया था ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। उन्हीं घटनाओं के बीच बीच में कई सारे लोगों को ऐसे ही डरावनी आवाज़ें आती थी। ऐसे ही एक भयानक धमकी भी आती थी जो कोई लड़की उन्हें बता रहा होता। सब समझ गए कि ये उसी ने किया जिसको उन्होंने जिंदा जला दी थी। उस घटना के करीब 2 महीने के अंदर एक एक करके सारे गांव वाले अपने जान बचाकर वहां पर सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। और आज उस घटना के करीब 34 साल बाद भी कोई उस गांव में आज तक रहने वापस नहीं गया। कोई भी उस गांव के आसपास भी नहीं भटकता।
रात होने के बाद। उस जगह के आसपास के रहने वाले बुजुर्ग लोग आज भी कहते हैं रात को वहाँ से बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज़ें आती है।